अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राह सूफ़ी में आप सबका खुश आमदीद है। राह सूफ़ी आपको ले चलता है उन बुज़ुर्गों के कदम बा कदम सफ़र पर जहाँ इश्क़ इलाही, इंसानियत और सुलह खुल का पैगाम ज़िंदा है। आज हम हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसो दराज़ रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक ज़िंदगी का तज़किरा करेंगे। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसो दराज़ रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह गुलबर्गा, जो अब कालाबुर्गी के नाम से जाना जाता है, ये कर्नाटका इंडिया में मौजूद है। अगर आप हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसो दराज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर रेल से आ रहे हैं तो कालाबुर्गी यानी गुलबर्गा रेलवे स्टेशन से दरगाह का फासला तकरीबन 5 किलोमीटर है, जो ऑटो या टैक्सी से 15 से 20 मिनट में तय हो जाता है। और अगर आप सेंट्रल बस स्टैंड से आ रहे हैं तो दरगाह का फासला तकरीबन 6 किलोमीटर है, जहां से ऑटो, टैक्सी और लोकल ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल जाता है। दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसो दराज़ रहमतुल्लाह अलैह के आसपास रूम्स, पार्किंग और फैमिली होटल्स तक हर किस्म की रिहाइश की सहूलत मौजूद है, जिससे दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन को क़ियाम में आसानी हो जाती है। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसो दराज़ रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम सैयद मोहम्मद इब्न सैयद यूसुफ अल हुसैनी था। आप 721 हिजरी मुताबिक 1321 दिल्ली में पैदा हुए। आप एक हुसैनी सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और आपके आबा व अजदाद हीरा से हिंदुस्तान आए थे। बचपन में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में आपका ख़ानदान दौलताबाद मुंतकिल हुआ। कुछ अरसे बाद आपके वालिद सैयद यूसुफ हुसैनी का इंतकाल हो गया। इसके बाद आपके इल्म के हुसूल पर ख़ास तवज्जो दी और जवानी में दोबारा दिल्ली का रुख किया। दिल्ली में आप हज़रत शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में आए। आप उनके मुरीद हुए और उनकी निगरानी में ज़ाहिरी और बातिनी उलूम हासिल किए। हज़रत चिराग देहलवी के नुमाया खुलाफा में आपका शुमार होता है। मुर्शिद के विसाल के बाद आपने चिश्ती सिलसिले की खिदमत जारी रखी। आप इल्म, तक़वा, अखलाक और खिदमत खुल्क़ की वजह से दूर दूर तक मशहूर हुए। बहुत से तालिबे इल्म और सालिकीन आपसे फ़ैज़ हासिल करते थे। 1398 में तैमूर के हिंदुस्तान पर हमले के बाद आप डेक्कन की तरफ रवाना हुए। बाद में बहमानी सुल्तान फ़िरोज़ शाह की दावत पर गुलबर्गा तशरीफ़ लाए। यहाँ आपने अपनी खनक़ाह कायम की, जो जल्द ही इल्म और रूहानी तरबियत का एक अहम मरकज़ बन गई। हज़रत बंदा नवाज़ गैसो दराज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बड़े आलिम और मुसन्निफ़ थे। आपसे तकरीबन 195 तसनीफ़ मंसूब हैं। आपकी किताबों में तसव्वुफ़, तफ़सीर, हदीस और इस्लामी अखलाक का मौज़ूआत पर कीमती मालूमात मिलती है। दक्खनी ज़बान की अदबी तारीख़ में भी आपको अहम मक़ाम हासिल है। आपकी तालीमात का मरकज़ी पैगाम अल्लाह की मोहब्बत, इखलास, अदब, खिदमत खल्क़ और इस्लाह नफ्स था। आप लोगों को ज़ाहिरी इल्म के साथ साथ बातिनी पाकीज़गी और अल्लाह की तरफ रुजू की तलकीन फरमाते थे। 1 नवंबर 1422 मुताबिक 825 हिजरी में गुलबर्गा में आपका विसाल हुआ। आपकी उम्र तकरीबन 101 साल थी। आज आपका मज़ार इंडिया में कर्नाटका के गुलबर्गा यानी कालाबुर्गी में वाक़या है और सदियों से अक़ीदतमंदों और तालिबान हक़ के लिए मरकज़ फ़ैज़ बना हुआ है। अल्लाह ताला हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसो दराज़ रहमतुल्लाह अलैह के दराज़त बुलंद फरमाए और हमें उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मंज़र के पास पहुँचते ही हमारी नज़र एक नूरानी गुंबद पर पड़ती है, जो सदियों से रोशन है। चलो मैं तुम्हें उस रूहानी मंज़र की ज़ियारत करवाऊँ, जहाँ हर दुआ एक सफ़र बन जाती है। यहाँ दिल को बहुत सुकून मिलता है। इधर ज़ायरीन चादर पोशी करते हैं, फूल पेश करते हैं और अपनी दुआओं को बुज़ुर्गों के वसीले से अल्लाह के हुज़ूर पेश करते हैं। हर एक को ये एहसास होता है कि वो सिर्फ़ एक मकबरा के सामने नहीं, बल्कि एक रूहानी चिराग के सामने खड़े हैं, जो इंसानियत को सुलह और मोहब्बत की तरफ बुलाता है। यहाँ हाज़िरी देते ही दिल अल्लाह की याद से रोशन हो जाता है और रूह को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। माशा अल्लाह, कितना खूबसूरत और नूरानी मज़ार है।
حضرت خواجہ بندہ نواز غوث دراز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں میں ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ان کے درگاہ پر ایک سخت بیمار بچہ لایا گیا تھا جس کا علاج دنیا کے ہر تاریخی سے نہ ہو پایا۔ جب اس بچے کو حضرت کے حضور رکھا گیا تو ان کی روحانی توجہ اور دعا سے وہ بچہ صحت مند ہو گیا۔ اس کرامت نے لوگوں کا یقین اور ایمان اور مضبوط کر دیا۔ حضرت بندہ نواز غوث دراز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کا اصل پیغام یہ تھا کہ اللہ کے ولی اپنی روحانی توجہ سے انسانیت کے سکون، شفا اور رحمت دیتے ہیں۔ ان کی کرامتوں نے لوگوں کو تصوف اور محبت کی طرف کھینچ لیا اور ان کا درگاہ آج بھی ٹوٹے دلوں کی پناہ ہے۔ درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز غوث دراز رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں کئی سید بزرگوں، سجادہ نشین خاندان اور اہل سلسلے کے مزارات موجود ہیں۔ آج بھی زائرین یہاں فاتحہ اور دعا کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ اس مبارک مقام کو زیارت ضرور کریں۔ گلبرگہ کے حضرت خواجہ بندہ نواز غوث دراز رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ میں ایک مشہور کتاب خانہ یعنی لائبریری ہے جو اسلامی مخزون کا مرکز ہے۔ اس میں 4000 سے زیادہ کتابیں اور 500 کے قریب دستخط شدہ مخزن ہے جن میں تصوف، تفسیر، فقہ اور تذکرے شامل ہیں۔ ادھر حضرت خواجہ بندہ نواز غوث دراز رحمۃ اللہ علیہ کے پر پوتے آرام فرما رہے ہیں۔ آپ سب زیارت کر سکتے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز غوث دراز رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کئی کرامت اور روحانی واقعات بزرگوں کے تذکروں میں ملتے ہیں۔ ان روایتوں کی تفصیلی تاریخی سند ہر جگہ دستیاب نہیں، لیکن ان کی زندگی کے سب سے روشن پہلو ان کا علم، تقویٰ، اخلاص اور خدمت خلق ہے۔ ہزاروں لوگوں کی اصلاح اور دکن میں دین کی خدمت کو ان کی عظیم ترین کرامت کہا جا سکتا ہے۔ ادھر زائرین آسانی کے ساتھ پھولوں کی ٹوکریاں، چادریں، عطر اور دینی تبرک خرید سکتے ہیں۔ یہاں ہر وقت زائرین کی سہولت کے لیے مختلف اشیاء دستیاب رہتی ہیں۔ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ بندہ نواز غوث دراز رحمۃ اللہ علیہ کو 2 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کی نعمت سے نوازا۔ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت دینی اصولوں اور اخلاق حسنہ پر کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت سید شاہ یاد اللہ حسینی الخب القبول اللہ خواجہ بنش رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ کے ایک مقبول بزرگ تھے۔ حضرت شاہ یاد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام صلح، محبت اور انسانیت کا تھا۔ گلبرگہ کی تہذیب میں آپ کو ایک روحانی چراغ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جو بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی روشنی کو آگے بڑھاتا رہا۔ حضرت سید شاہ یاد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے زیارت کے بعد آپ سب یہ مزارات کی زیارت کر سکتے۔ درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز غوث دراز رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں مت والے حسینی کے نام سے ایک مزار بھی موجود ہے۔ یہ مقام زائرین کی توجہ کا مرکز رہتا ہے اور لوگ یہاں فاتحہ اور دعا کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز غوث دراز رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں شاہ حبیب اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک مزارت ہے۔ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک حسینی سید بزرگ تھے۔ آج بھی زائرین یہاں فاتحہ اور دعا کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز غوث دراز رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کے درگاہ کے سامنے آپ کو حضرت متوالے حسینی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ حبیب اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار نظر آتے ہیں۔ یہ دونوں مزار گلبرگہ کی روحانی تہذیب کے حصے ہیں جو سلسلہ چشتی کے برکت اور بزرگوں کی یاد کو زندہ رکھتے ہیں۔ درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز غوث دراز رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں شاہ یود اللہ حسینی
रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक मज़ार मौजूद है। रिवायत के मुताबिक दरगाह के गुंबद पर एक सोने का चिराग नजर आया था। लोग उस चिराग को हासिल करने की कोशिश करते रहे लेकिन कामयाब ना हो सके। कहते हैं कि हज़रत शाह युदुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी रूहानी तवज्जुह और अल्लाह ताला पर कामिल तवक्कुल के ज़रिए इस मामले में एक अजीब करामत का इज़हार फरमाए। इसी वाक़ये की निस्बत से ये हिस्सा गुलबर्गा शरीफ के मशहूर रिवायती वाक़यात में शुमार किया जाता है। दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गैस दराज रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में कई सईद बुज़ुर्गों, सज्जादा नशीन ख़ानदान और अहले सिलसिले के मज़ारात मौजूद हैं। आज भी ज़ायरीन यहाँ फ़ातिहा और दुआ के लिए हाज़िरी देते हैं। रिवायत के मुताबिक हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गैस दराज रहमतुल्लाह अलैह के पास एक तोता था जो अक्सर अल्लाह का ज़िक्र और बुज़ुर्गों की मजलिस में सुना हुआ कलाम दोहराया करता था। कहते हैं कि हज़रत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह को उस तोते से ख़ास उनसियत थी। जब उस तोते का इंतकाल हुआ तो उसे दरगाह के अहाते में दफन किया गया। वक्त गुजरने के साथ ये मकाम तोते की मज़ार के नाम से मशहूर हो गया और आज भी कई ज़ायरीन इस मकाम को देखते हैं। ये हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गैस दराज रहमतुल्लाह अलैह की बेटी की मज़ार है। आप सब ज़ियारत कर सकते। रिवायत के मुताबिक एक मरतबा हज़रत नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फलकी में सफ़र फरमा रहे थे और मुरीदें फलकी उठाकर चल रहे थे। हज़रत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह भी खिदमत में मौजूद थे। सफ़र के दौरान आपके लंबे बाल फलकी में फंस गए। बाल खींचने की वजह से सख्त तकलीफ़ हुई और सर से खून भी निकलने लगा, लेकिन अदब मुर्शिद की वजह से आपने आह तक ना की। जब हज़रत चिरागे दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को इस बात का इल्म हुआ तो आपकी मोहब्बत, सब्र और अदब को देखकर बहुत खुश हुए और फरमाए कि ये मुरीद खिलाफत के हकदार हैं। रिवायत के मुताबिक इसी वाक़ये के बाद आप गैसु दराज का लक़ब से मशहूर हुए। बुज़ुर्गों के तज़किरों में ये भी मिलता है कि हज़रत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं की कबूलियत मशहूर थी। लोग दूर दूर से अपने मसाइल लेकर आते और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से फ़ायदा हासिल करते। गुलबर्गा शरीफ सिर्फ रूहानियत ही नहीं बल्कि अपनी मशहूर तहरीर के लिए भी जाना जाता है। ज़ियारत के लिए आने वाले लोग अक्सर इस मकामी ज़ायक़े का लुत्फ़ उठाते हैं। बाज़ार में दीनी आशा के साथ दक्कनी तहज़ीब और मेहमान नवाज़ी की झलक भी देखने को मिलती है। गुलबर्गा शरीफ की दरगाह के आसपास रूहानी माहौल के साथ एक पुराना बाज़ार भी मौजूद है जहां ज़ायरीन अत्तर, तस्बीह, टोपी, जानमाज़ और दीनी किताबें ख़रीद सकते हैं। दरगाह के करीब मौजूद ख्वाजा बाज़ार में बैंगल्स, गिफ्ट आइटम्स और रोज़मर्रा की चीज़ें मिल जाती हैं। ज़ायरीन अक्सर यहाँ से घर वालों के लिए यादगारी तोहफ़े खरीदते हैं। दरगाह के आसपास फूल, चादर, अत्तर और तबर्रुक की दुकानें भी काफ़ी मशहूर हैं। उर्स के दिनों में ये इलाका और भी ज़्यादा रोशन और परजोश नज़र आता है। अगर आपको हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक ज़िंदगी का ये तज़किरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और राह सूफ़ी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाअल्लाह हम इसी तरह अम्बियाए किरम, औलियाए किरम और इस्लामी तारीख़ के रूह परवर वाक़ियात आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती या कमी रह गई हो तो अल्लाह ताला और आप सब से माफ़ी का तलबगार हूँ। अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन।